लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार से कभी कोई नेता नहीं बन पाएगा। जो लोग कहते हैं, मैं सुना हूँ, क्योंकि उनसे डर से कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं कह देता हूँ मुझे किसी से डर नहीं लगता। सच बोलने में क्या डर है? अब खौफ से लोग मुंह नहीं बोलते, खौफ खत्म नहीं होता है ना। भय और भ्रष्टाचार भयंकर बढ़ा हुआ है। पैसा बैंक से निकालने में लोगों को डर लग रहा है। मैं तो इतने सारे पैसे छीने जाते। एक तो 2,70,000 जीविका दीदी का छीना था, आप देखे होंगे न्यूज़ में। मैं पैसा दिया क्योंकि वो लोग बोल रही थी कि हम लोग जौहर खा के, तो मैं पैसा देने का काम किया। क्यों दिया? 2,70,000 रिकवरी करते करते पुलिस रिकवर होता नहीं है, बढ़ नहीं रहा, अपराध है। जैसे छिनैती डकैती लूट बहुत ज़्यादा हो रहा है। व्यवसायियों के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कब किसका दुकान लूटा जाए। राजनीति तो हम आज भी नहीं करते हैं, सेवा के माध्यम से ही राजनीति कर रहे हैं। पद होगा तो ज़्यादा करेंगे। मान लीजिए कोई मेरे पास मुसीबत लेके आता है, मैं उसका मैंने निदान करने का प्रयास करता हूँ। अगर पद रहेगा तो ज़्यादा निदान करूँगा। तो 3 बार चुनाव जीती हैं वो, तीनों बार हम देखे हैं चुनाव में, हम तो थे ही। हम तीनों बार वो जीतते जीतते जाती है, 1.5 लाख से हार जाती है। तो जनता के भरोसे, यादव समाज के भरोसे मैंने चुनाव लड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद तो मिलनी ही चाहिए मुझे। यादव समाज क्यों नहीं आएगा मेरे साथ? मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूँ और सबकी मदद करता हूँ, सबके बीच रहता हूँ, सबकी सुनता हूँ। मैं तो कभी कहीं उन लोग से दूरी बना के नहीं रहता हूँ। शिवान की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? मतलब वो आएंगे तो रोजगार देंगे, रोजगार का दावा है। कटौती करेंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, पटना के बाद 2 नंबर स्थान आता है पैसे के मामले में। विदेशी करेंसी बहुत है, लेकिन अशिक्षा भी बहुत है। अशिक्षा का कारण ये कि यहाँ रोजगार सिर्फ विदेशी है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, सिर्फ मिड डे मील खाते हैं। मैं देखा हूँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। मैं 3 साल से लगातार स्वास्थ्य साप्ताहिक अस्पताल चलाता हूँ। मैं पहली बार अस्पताल का जब उद्घाटन किया था, वो फर्स्ट डे 5,000 से ऊपर लोग आए थे। आज भी 3,500 4,000 हर संडे को लोग आते हैं। आखिर क्यों आते हैं? नमस्कार, द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए अभी हम सिवान जो बिहार की हॉट सीट में आता है, ऐसे में यहां से निर्दलीय चुनाव में उम्मीदवार जीवन यादव जी है, जिनके साथ आज हम बातचीत करेंगे। कार में सरकार जो हमारा शो है, आज हम हमारे साथ मौजूद हैं जीवन यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू। जीवन यादव जी, वैसे निर्दलीय अभी तो चुनाव का मौका चल रहा है, ऐसे में राजद से अवध बिहारी चौधरी हैं और साथ ही हिना साहब भी खड़ी हैं। और क्या लगता है आपको, निर्दलीय ये चुनाव आपके लिए टफ होगा या नहीं? देखिए, हम जब परीक्षा देते हैं जी। तो ये सोच के देते हैं ना कि पास कर जाएंगे। भाई चुनाव है, हम यही सोच के लड़ रहे हैं कि जीत होगी। जीत होगी। इस बार यादव समाज आपके साथ आएंगे या नहीं, क्या लगता है आपको? क्यों नहीं आएंगे? जी। यादव समाज क्यों नहीं आएगा मेरे साथ? मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूँ और सबकी मदद करता हूँ, सबके बीच रहता हूँ, सबकी सुनता हूँ। मैं तो कभी कहीं उन लोग से दूरी बना के नहीं रहता हूँ। तो जब मैं दूरी बना के नहीं रहता हूँ, तो मेरी जब ज़रूरत है, चुनाव लड़ा हूँ, तो जनता के भरोसे, यादव समाज के भरोसे मैंने चुनाव लड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद तो मिलनी ही चाहिए मुझे। तो मिलेगी, मुझे भरोसा है। जी, ये बताइए कि अभी जिस तरीके का माहौल है, सब पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो बताया है, लेकिन आप निर्दलीय हैं, तो आप अगर जीतते हैं तो जनता के लिए क्या विजन क्या होगा? अच्छा आप बताएं, मेरा मैनिफेस्टो तो जारी हो चुका है, थोड़ा आप पार्टियों का मैनिफेस्टो बताइएगा। बहुत सारे लोगों का है कि आएंगे तो रोजगार देंगे, बिजली में बचत करेंगे, किसान के लिए करेंगे, जनता के लिए बहुत सारी स्कीम उन्होंने अभी ये चुनावी दौर में बोला है। तो आप अगर आते हैं यहाँ से, तो सिवान की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? मतलब वो आएंगे तो रोजगार देंगे, रोजगार का दावा है। कटौती करेंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, सिवान जिला से हम बिलोंग करते हैं। जी। सिवान की समस्या सबसे अच्छा कौन जानता होगा? जो ऊपर बैठे नेता की यहाँ मैं रहता हूँ, वो कौन सबसे अच्छा बेहतर जानेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आपको तो गहराई मालूम होगा और आप लगातार अभी जनता से भी मुखातिब हो रहे होंगे। मैं अपनी एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग ऊपर बैठ के तय करते हैं ना कि सिवान में रोजगार चाहिए, सिवान को बिजली की कटौती चाहिए, उससे पहले भी बहुत कुछ चाहिए। सबसे पहले देखिए, सिवान को शिक्षा चाहिए। सिवान शिक्षा में बहुत पीछे है। सिवान में पटना के बाद 2 नंबर स्थान आता है पैसे के मामले में। विदेशी करेंसी बहुत है, लेकिन अशिक्षा भी बहुत है। अशिक्षा का कारण ये कि यहाँ रोजगार सिर्फ विदेशी है। अगर कल विदेश बंद हो जाए, आना आवागमन बंद हो जाए, ग्लोबलाइजेशन आ जाए, तब क्या होगा सिवान का? शिक्षा जरूरी है। इसके लिए मैं सबसे पहले एमपी बनूंगा तो यूनिवर्सिटी का स्थापना करूंगा, क्योंकि शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी होना ज़रूरी है। सिवान में मैट्रिक पढ़ते हैं लोग, इंटर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि जो लोग सक्षम है बाहर पढ़ने चले जाते हैं, और जो असक्षम है वो पढ़ाई छोड़ के अपना कारोबार चाहे विदेश चले जाते हैं या खेती बाड़ी करने लगते हैं। मैं देखा हूँ, मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मैं 4th ईयर में, लास्ट ईयर में मैं
कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम हो गया और फीस नहीं जमा कर पाया। अगर मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी होता तो मैं मुझे बाहर पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा कोर्स कंप्लीट होता और मैं भी ग्रेजुएट होता। मैं 2009 में सीवान चला आया था, ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, ग्रेजुएशन नहीं बीबीए ऑनर्स कर रहा था, कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं सोचता हूँ कि पैसे की प्रॉब्लम थी, ठीक है मेरे साथ हो गया। अगर मैं चाहता तो 2010 में आया, बिजनेस करने लगा, मैं वहाँ से ग्रेजुएशन कर लेता, सीवान से किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लेता, इग्नू से कर लेता। तो आपने ये चीज़ फेस किया है कि शिवान में कई एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ चाहिए इन सारी चीज़ों पे, या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? क्योंकि छपरा यूनिवर्सिटी से हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं और छपरा यूनिवर्सिटी 6 साल और 9 साल के बीच में आपको डिग्री कंप्लीट करता है। यूनिवर्सिटी 3 साल का कोर्स को हम 9 साल में क्यों कंप्लीट करेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है क्योंकि सेशन लेट हो गया। और सेशन लेट होता है तो यहाँ सेशन लेट हुआ ना, दिल्ली में जाएंगे जॉब करने तो देखेगा ना कि 3 साल का कोर्स तुम 6 साल में किए हो, 9 साल में किए हो, 8 साल में किए हो, उस डिग्री का कोई महत्व नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा पर ज़्यादा फोकस हो। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, सिर्फ मिड डे मील खाते हैं। मैं देखा हूँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, टीचर्स आते हैं समय से और जाते भी समय से, लेकिन शिक्षा नहीं है। किसी भी बच्चे से मैं पूछ देता हूँ कि ABCD बताओ तो नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते? टीचर्स सिर्फ वहाँ आके टाइम पास करते हैं। किसी स्कूल में तो आज भी बकरी और गाय बांधा जाता है। शिक्षा इस स्तर में हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यार सिवान बहुत आगे है। बिहार की बात करते हैं, हम तो अपने जिला की बात करेंगे ना। मेरा मुद्दा मेरा सिवान है, मेरा मुद्दा राज्य देश नहीं। पहले मेरा सिवान, मेरा मुद्दा है कि मेरा सिवान डेवलप हो, मेरे सिवान की शिक्षा की बढ़ोतरी हो, और दूसरा है मेरा स्वास्थ्य। मैं 3 साल से लगातार स्वास्थ्य साप्ताहिक अस्पताल चलाता हूँ। मैं पहली बार अस्पताल का जब उद्घाटन किया था, फर्स्ट डे 5000 से ऊपर लोग आए थे। आज भी 3500 4000 हर संडे को लोग आते हैं। आखिर क्यों आते हैं? सिवान में सदर अस्पताल है, उसके बाद हर प्रखंड में एक अस्पताल है, फिर भी लोग मेरे यहाँ क्यों आते हैं? इसका कारण जानती हैं? सिर्फ कहने के लिए अस्पताल है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, वहाँ इलाज नहीं होता है। सिर्फ डॉक्टर, अब सर फट जाएगा तो बैंडेज कर देंगे, अब बाहर पर्ची दे देंगे, जाइए दवाई ले लीजिए। सदर अस्पताल से गवर्नमेंट दवा दे रहा है और दवा मिलता ही नहीं है। मैं कई बार वेरिफिकेशन किया हूँ जाके, नहीं मिलता है दवा। ये माना जाता है कि मरहूम शहाबुद्दीन के वक्त में ये सारी चीज़ों पर काफ़ी पकड़ थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पकड़ दवा कम डॉक्टर किए थे तो अपराध भी तो बहुत था। हाँ। हम जान बचाएंगे और जान लेंगे, दोनों काम तो नहीं कर सकते हैं ना। एक ही करेंगे ना। मैं जान बचाने का काम करता हूँ, जान लेने का काम नहीं करता हूँ। अब मैं जान लेने लगूँगा, जान बचाने लगूँ तो मैं उनकी इस बार पत्नी भी चुनाव में खड़ी है, तो क्या लगता है टक्कर का मुकाबला दे पाएंगे? देखिए, कुछ पैसा पावर जो होता है ना, कुछ डर, और कुछ लोग जैसे माइनॉरिटी समाज से आने वाले, जैसे होता क्या है ना, माइनॉरिटी समाज में यूनिट जाती है, यूनिट जितने भी लोग सटे हुए हैं ना, सब अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। कोई मुखिया है, कोई जिला पार्षद है, उनको मुस्लिम वोट चाहिए तो वो दिखा रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। और जो गया है उनके पास ना, देखिए ये चुनाव MP का है, इसमें जिला पार्षद, मुखिया, BDC चाहेगा कि हम वोट कन्वर्ट करा दें, या विधायक वोट कन्वर्ट करा दे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अपना घर का वोट तो आज के डेट में कोई जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा है कि हम दिलवा पाएंगे कि नहीं। तो जिला का जिम्मेवारी कौन ले रहा है? वो लोग सटे हैं अपने फायदे के लिए, सिर्फ दिखावा होता है। 3 बार चुनाव जीती हैं वो, तीनों बार हम देखे हैं चुनाव में, हम तो थे ही। हम तीनों बार वो जीतते जाती है, 1.5 लाख से हार जाती है। जो माहौल है कि लोग कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के नाम पर ढुलकाव दिख रहा है। देखिए, लोग कहते हैं, जो हम सच बोल रहे हैं, लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार से कभी कोई नेता नहीं बन पाएगा। जो लोग कहते हैं, मैं सुना हूँ, क्योंकि उनसे डर से कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं कह देता हूँ मुझे किसी से डर नहीं लगता। सच बोलने में क्या डर है? लोगों ने कहा है, मैंने सुना है कि उनके परिवार से कोई नेता नहीं बनेगा। ये खौफ है क्या? अब खौफ से लोग नहीं बोलते, खौफ खत्म नहीं होता है ना। अच्छा, आप ऑलरेडी एक कामयाब बिजनेसमैन रह चुके हैं और अचानक से राजनीति में आने का। देखिए, राजनीति तो हम आज भी नहीं करते हैं, सेवा के माध्यम से ही राजनीति कर रहे हैं। पद होगा तो ज़्यादा करेंगे। मान लीजिए कोई मेरे पास मुसीबत लेके आता है, मैं उसके मैंने निदान करने का प्रयास करता हूँ। अगर पद रहेगा तो ज़्यादा निदान करूँगा। मान लीजिए कोई पैरवी करना है किसी का, तो मेरा तब ना कोई सुनेगा जब मैं पद पे रहूँगा। तो मुझे लगा कि मुझे पद चाहिए, अगर पद मिलता है तो सेवा बढ़ चढ़ के करूँगा। सिवान के डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना चाहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहता हूँ। भय और भ्रष्टाचार भयंकर बढ़ा हुआ है, पैसा बैंक से निकालने में लोगों को डर लग रहा है। मैं तो इतने सारे पैसे छीने जाते। एक तो 2,70,000 जीविका दीदी का छिनाया था, आप देखे होंगे न्यूज़ में। मैं पैसा दिया क्योंकि वो लोग बोल रही थी कि हम लोग जहर खा के मर जाएंगे, तो मैं पैसा देने का काम किया। क्यों दिया? 2,70,000 रिकवरी करते करते पुलिस रिकवर होता नहीं, मुझे भी पता है रिकवर होगा नहीं, तो मैं दे के, और उन महिलाओं ने, 500 से ज़्यादा महिलाओं ने मुझे राखी भी बांधा था। तो मुझे लगता है कि अपराध चरम सीमा पे है, दिख नहीं रहा। IAS माइकर का देन है। नेता मजबूत होगा ना, प्रशासन और नेता जब मिल के काम करेंगे ना, तो अपराध पे कंट्रोल होगा। स्थानीय नेता जो थे, तो क्या लगता है वहाँ पे लोगों पे पकड़ नहीं थी क्या उनकी? जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अपराध यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। बढ़ता नहीं जा रहा है, अपराध है, बढ़ नहीं रहा, अपराध है। जैसे छिनैती, डकैती, लूट बहुत ज़्यादा हो रहा है।
व्यवसायियों के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कब किसका दुकान लूटा जाए, कब किसका पैसा छीना जाए, ये डर बैठा रहा है। तो जीवन जी, आपका विजन क्लियर है कि अगर आप सिवान से निकलते हैं तो आप सिवान के लिए ही सोचेंगे, यहाँ की जनता के पहले लिए? सिवान के लिए सोचूंगा, जी। फिर देश के लिए, फिर राष्ट्र के लिए, क्योंकि सिवान का होना जरूरी है, तभी राष्ट्र जी। सिवान ही नहीं होगा तो राष्ट्र क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना हमारे साथ जीवन यादव यहाँ से मौजूद थे, जो अभी निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं मैदान में, और उनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर यहाँ से ये निकलते हैं तो ये सिवान के लिए सोचेंगे। देखिए, यहाँ पे शिक्षा की कमी है, यहाँ पे हॉस्पिटल को लेकर, इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर बात की, तो इनका ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ों में कमी है। साथ साथ ही जिस तरह से अपराध बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे, ये जीवन यादव जी का कहना है, तो उस पर भी ये कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम करेंगे। खैर, इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।